अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी सीक्रेट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 और इसमें हम पढ़ेंगे डिवीजन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो स्टार्ट करने से पहले हम अल्लाह ताला से दुआ कर लेते हैं, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। There are three major division of biology which study the different aspects of lives of the major groups of organisms। हमारे पास टोटल जो है वो मेजर जो ब्रांचेस हैं, वैसे तो काफ़ी सारी हैं, आगे सब डिविजन्स भी आती हैं उनकी, लेकिन जो मेजर ब्रांचेस हैं वो 3 हैं। ठीक है, इसी से हमें आगे लाइफ को समझने का, पढ़ने का और उनको सब डिवाइड करने का मौका मिलता है। तो वो 3 ब्रांचेस कौन कौन सी हैं? ज़ूलॉजी, दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स की जितनी स्टडी है वो किसके अंडर आएगी? जूलॉजी के। बॉटनी, द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की जितनी स्टडी है वो बायोलॉजी के अंडर आती है। और फिर है नंबर 3 पे जो है हमारे पास वो है माइक्रोबायोलॉजी। This division of biology deals with the study of microorganisms such as bacteria etc. माइक्रोबायोलॉजी का मतलब है कि ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पढ़ते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं? जो कि हमें नेकेड आई से नज़र नहीं आते। उनको स्टडी करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप से ही स्टडी करना पड़ता है। माइक्रोस्कोप के बगैर वो नज़र नहीं आते। उसमें बैक्टीरिया हैं, उसमें डिफरेंट किस्म के जर्म्स हैं, उसमें फंगाई है, उसमें एल्गी है, ये सारे जितने भी हैं इन सबको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं और इनकी स्टडी के लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए होती है। और उसकी इस सारी को टर्म जो हम यूज़ करते हैं उसको कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। In order to study all aspects of life, these divisions are further divided into different branches as defined below। ये मेजर ब्रांचेस थी और उसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम और सब डिविजन्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। तो वो कौन सी है वो हम आगे देखते हैं। Morphology, this branch deals with the study of forms and structures of living organisms, यानी कि किस तरह बने होते हैं, उनकी फॉर्म क्या है, किस शक्ल में होते हैं, किस शेप में होते हैं और उनका स्ट्रक्चर क्या है, किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं। इस सब को हम पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी के अंडर। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी जिसको बायोकेमिस्ट्री भी बोलते हैं, डील्स विद द स्टडी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ, फॉर एग्जांपल वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। यानी कि जितने मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल लेवल पे जाके जो आप स्टडी करते हैं उसको हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। उसमें हम वाटर के मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन के, कार्बोहाइड्रेट्स के, कि किन चीज़ों से ये मिलकर बने होते हैं, किस किस मॉलिक्यूल से मिलकर के बने होते हैं, वो सब के सब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एनेटमी, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एनेटमी। एनेटमी का मतलब है कि आपकी किसी भी चीज़ की जो बॉडी के अंदर जो चीज़ें हैं, एक तो वो है जो आपको बाहर से नज़र आ रही है कि ये बंदा है, ये औरत है, ये जानवर है, लेकिन उनके अंदर क्या क्या चीज़ है उसको स्टडी करने के लिए जिस ब्रांच के अंदर हम उसको स्टडी करते हैं उसको एनेटमी बोलते हैं। हिस्टोलॉजी, द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का मतलब है कि आपने बॉडी के किसी भी पार्ट को लिया, उसमें से एक छोटा सा पीस लिया और उस पीस को आगे आपने प्रोसेस किया, उसको देखा, उसको हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। और यूजुअली ये टिश्यू के जितने भी हम स्टडी करते हैं ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके करते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास सेल बायोलॉजी, दिस स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेली इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। जैसे कि आपको उसके नेम से ही पता चल रहा है कि सेल के रिलेटेड है, कि सेल का स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर के अंदर जितनी ऑर्गेनेलीज हैं किस किस चीज़ से मिलकर सेल बना है और उनके क्या फंक्शंस हैं। दिस ब्रांच आल्सो डील विद द स्टडी ऑफ द सेल डिवीजन, और इसके ही अंडर हम देखते हैं कि सेल कैसे डिवाइड करता है, माइटोसिस क्या होती है, मियोसिस क्या होती है, ये सारे के सारे हम किस में स्टडी करते हैं? सेल बायोलॉजी के अंडर। उसके बाद है फिजियोलॉजी, द ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अभी हमने पहले जिक्र किया था कि इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो हम एनाटमी के अंडर स्टडी करते हैं, लेकिन वो पार्ट्स फंक्शन किस तरह करते हैं, कैसे, कौन सा पार्ट किससे मिलके फंक्शन करता है या इंडिविजुअली उसका क्या फंक्शन है, उसको हम फिजियोलॉजी के अंडर पढ़ते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास जेनेटिक्स। द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मतलब होता है कि एक ऐसा आपके सेल्स के ऊपर एक ऐसी प्रोटीन लगी होती है जिसको हम जीन्स कहते हैं, जो कि डिफाइन करता है कि इनहेरिटरी के विरासती तौर पे आगे किसी बंदे को क्या क्या जो है वो खसूसियात मिलनी है। इनहेरिटेंस मीन्स द ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर, यानी कि विरासत तय करती है कि किस बंदे का कितना कद होगा, कितना उसकी कलर क्या होगा, उसके बालों का कलर क्या होगा, जो उसको यूजुअली अपने पेरेंट्स से मिलती है। ठीक है, तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो चीज़ें चलती हैं, आपने देखा होगा नेग्रो के बच्चे नेग्रो जैसे होते हैं, ये जो अंग्रेज़ होते हैं उनके बच्चे उनके जैसे, एशियन जो होती हैं उनकी मिक्स कलर की स्किन टोन होता है, उनको वैसे ही वो मिलता है। ठीक है, तो ये सब के सब इनहेरिटेडली जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू एन अदर जनरेशन। नेक्स्ट है हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी इट इज़ द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल। एम्ब्रियो का मतलब होता है कि जब एग और स्पर्म मिलते हैं तो फिर आगे उनकी जो डिवीजन से एक एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, उस एम्ब्रियो से लेकर आगे जब तक वो बड़ा बेबी बन के तैयार हो जाता है, इस सारे प्रोसेस में किस स्टेज पे वो कितना बनता है, किस स्टेज पे कौन सा ऑर्गन बनता है और किस स्टेज पे वो क्या फंक्शन करना शुरू कर देता है, इस सब के सब को हम एम्ब्रियोलॉजी के अंडर स्टडी करते हैं। टैक्सोनॉमी इट इज़ द स्टडी ऑफ द नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, यानी किसी भी चीज़ को क्लासीफाई करना हो, उनको अलग अलग कैटेगरीज में रखना हो कि एनिमल्स को आपने किस कैटेगरी में रखना है, प्लांट्स को किस कैटेगरी में रखना है, मैन को किस कैटेगरी में रखना है, वुमेन को किस कैटेगरी में रखना है, डिफरेंट डिवीजन के में चीज़ें रख के उनको नाम देने का की जो हम स्टडी करते हैं उसको कहते हैं टैक्सोनॉमी। Paleontology it is a study of fossils which are the remaining of extinct organisms, यानी कि हम ऐसे fossils का स्टडी करते हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो गई हैं स्पीशीज़। एक्सटिंक्ट का मतलब है जो कि ख़त्म हो गई हुई हैं। जैसे सबसे बड़ी एग्जांपल आप सब जानते हैं डायनासोर्स। डायनासोर्स जो हैं वो अब दुनिया से चले गए हुए हैं, मतलब नहीं हैं, लेकिन उनके फॉसिल्स हैं हमारे पास। उन फॉसिल्स को स्टडी करने को हम प्लेंटोलॉजी कहते हैं। उसके बाद है जी इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंट्रैक्शंस बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से ही आपको थोड़ा सा गैस होना चाहिए कि हमारे माहौल की जो स्टडी है, माहौल में सिर्फ इंसान नहीं आते, माहौल में जानवर भी आते हैं, प्लांट्स आते हैं, और नॉन लिविंग जो ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग जो चीज़ें हैं हमारे पास वो भी आती हैं, क्योंकि नॉन लिविंग के बगैर हम मुकम्मल तौर पे नहीं जी सकते हैं। तो इनका आपस में जो इंटरेक्शन है, इनका जो रिलेशनशिप है आपस में, उसकी स्टडी को हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है जी सोशियो बायोलॉजी। दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ द एनिमल्स दैट मेक सोसाइटीज़, यानी सोसाइटीज़ बनाने का जो स्टडी है जिस के अंडर आती है उसको सोशियो बायोलॉजी कहते हैं। Parasites are the organism that take food and shelter from living hosts and in return harm them. Parasite एक ऐसी बेसिकली ये जो है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं जो कि अपनी फूड और शेल्टर जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, लेकिन इन रिटर्न में वो उनको हार्म कर रहे होते हैं, वो उनको तकलीफ पहुंचा रहे होते हैं, वो उनको नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं पैरासाइट्स। तो पैरासाइटोलॉजी डेफिनेटली उन्हीं की स्टडी को आगे हम पैरासाइटोलॉजी कहेंगे। दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास है बायोटेक्नोलॉजी। इट डील्स विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेक सब्सटेंसेस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। बायोटेक्नोलॉजी हमारे पास वो ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको अप्लाई करते हैं ऐसे मेथड्स पे जो कि बाकी लोगों के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, उनकी भलाई के लिए यूज़ होते हैं। ऐसे तरीके हम निकालते हैं, ऐसे मेथड हम निकालते हैं, तो उसको हम बायोटेक्नोलॉजी के अंडर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स विच डिफेंस द बॉडी अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स। जो हमने अभी पैरासाइट्स का बात किया है ये माइक्रोब्स भी कहलाते हैं। ठीक है, तो जब इन्वेड कर जाते हैं, इन्वेड का मतलब होता है कि दाखिल हो जाना, जब वो हमारी बॉडी में दाखिल हो जाते हैं
तो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। और उस नुकसान के अगेंस्ट अल्लाह ताला ने नेचुरली हमारे अंदर एक कहने के जिस्मानी एक फौज होती है जो तैयार की होती है, कि जो बाहर से आने वाले एनिमीज़ को रिकॉग्नाइज़ करते हैं और उसके अगेंस्ट अपना इम्यून सिस्टम डेवलप करते हैं। तो इस सारी की स्टडी को हम इम्यूनोलॉजी में स्टडी करते हैं। एंटोमोलॉजी इट इज़ ए स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, यानी कि जितने किस्म के इंसेक्ट्स हैं उन सब को हम एंटोमोलॉजी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फार्माकोलॉजी। इट इज़ ए स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कि जो ड्रग्स बनती हैं वो कैसे बनती हैं, किससे मिलकर बनती हैं, किस उनका फार्मूला क्या होता है, किस एज के लिए कौन सी चाहिए होती है ड्रग, बच्चों के लिए कौन सी होती है, बड़ों के लिए कौन सी होती है, और वो ह्यूमन बॉडी के सिस्टम पे इफ़ेक्ट किस तरह करती है, अच्छा इफ़ेक्ट करती है, बुरा इफ़ेक्ट करती है, किसको यूज़ करानी चाहिए, किसको नहीं यूज़ करानी चाहिए, उस सारे को हम फार्माकोलॉजी के अंडर पढ़ते हैं। ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, इन्फेक्शियस डिजीज़, एडिक्टिव ड्रग्स एंड पोल्यूशन आर द मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज टुडे। आजकल हमारे पास जो इश्यूज चल रही हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसमें क्या है, सबसे ज़्यादा तो उसमें है कि जो लोगों की आबादियां हैं वो ज़्यादा हो रही हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा हो रही है, उनकी ग्रोथ ज़्यादा हो रही है और उतने उसके अगेंस्ट रिसोर्सेज इतने नहीं हैं, तो जाहिर है फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। या फिर इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं। इन्फेक्शियस डिजीज़ का मतलब है कि जो एक से दूसरे को फैलती है, जो कि सबसे कॉमन जो सबको पता है, जैसे फ्लू है वो एक से दूसरे को फैलता है, कफ है वो एक से दूसरे को फैलती है, ठीक है। इस तरह फैलने वाली डिजीज़ को हम इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं। एडिक्टिव ड्रग्स हैं, मतलब जिसकी आदत हो जाती हैं, जिसकी आदी हो जाते हैं, ठीक है। और उसके अलावा पोल्यूशन, डेफिनेटली सबको पता है कि एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, ठीक है, नॉइज़ पोल्यूशन है, ये सारी की सारी पोल्यूशंस जो हैं उनको हम फेस कर रहे हैं और इन सबको हम बायोलॉजिकल इश्यूज़ कहते हैं, जो कि आजकल हमें फेस करने पड़ रहे हैं। यहाँ तक का हमारा लेक्चर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि बायोलॉजी के अदर साइंसेस के साथ क्या रिलेशंस हैं, यानी कि बायोलॉजी का फिज़िक्स के साथ क्या है, केमिस्ट्री के साथ क्या है, तो इन सब का आपस में लिंक है, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आपको इसमें से कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं और मेरी बाकी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।